आपका स्वागत है इस खास शो में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। सिटी ऑफ लव के नाम से मशहूर पेरिस में खेलों के महाकुंभ यानी कि ओलंपिक की शुरुआत हो गई है। मनु भाकर ने शूटिंग में मेडल जीतकर देश का खाता खोल भी दिया है। लेकिन आज हम आपको ओलंपिक के बहाने करेंगे शेयरों की बात, लेकिन उसमें फ्लेवर होगा ग्लोबल, यानी आपको ऐसी कंपनियां बताएंगे जो मल्टीनेशनल हैं, कारोबार दुनिया भर में है और भारत में लिस्टेड भी हैं। तो इस खास शो में आपको बताएंगे कि किन शेयरों में दांव लगाकर बाजार में आपको कामयाबी का मेडल जरूर मिल जाएगा। एक्सपर्ट बताएंगे ऐसे शेयर जिनके बिजनेस में है दम और वैल्यूएशन भी है वाजिब। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक्स ओलंपिक। तो स्टॉक्स ओलंपिक में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, ब्लू ओशन स्ट्रेटेजिक एडवाइजर्स के आशीष माहेश्वरी और एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। आशीष जी और सनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 देश पर। आशीष जी, शेयर तो आपसे हम जानेंगे ही, एमएनसी स्टॉक्स जानेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि खेलों में आपकी दिलचस्पी कितनी है और कौन सा खेल आपको ज्यादा पसंद है? बिल्कुल, खेलों में मेरी काफी दिलचस्पी है और ओलंपिक्स में हमेशा से देखता रहा हूँ। और तो पिछले 2 दिनों से भी जो भारत का परफॉर्मेंस था और जो इंडिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उस पर बिल्कुल नजर रही है। तो मैंने जैसे ये वाला मुकाबला भी देखा था जिसमें मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला। जरूर शरद कमल का टेबल टेनिस में एग्जिट का थोड़ा ठीक नहीं रहा, क्योंकि काफी उम्मीद थी उनके साथ में। वर्ल्ड के 40 रैंकिंग है उनका और 126वीं रैंकिंग प्लेयर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बट मुझे लगता है अभी भी बहुत कुछ बाकी है ओलंपिक्स में, जहां पर काफी उम्मीदें की जा सकती है। आशीष जी, आप तो बड़ी ही बारीकी से आप ट्रैक कर रहे हैं कि किसकी रैंकिंग कितनी है और किससे हारे हैं। लास्ट ओलंपिक में यानी कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते हैं। उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि चलिए 7 से ये काउंट आगे बढ़े। अब एक गोल्ड की उम्मीद तो नीरज चोपड़ा से इस बार भी रहेगी। देखते हैं कि किस तरह का प्रदर्शन रहता है, लेकिन बाकी भी कई सारे स्पोर्ट्स हैं। आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से भी होने जा रहा है, तो उस पर भी नजर रहेगी हॉकी में। खैर, आगे बढ़ेंगे और चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं अपने स्टॉक्स ओलंपिक की और एमएनसी स्टॉक्स से शुरुआत करेंगे। दोनों ही आप एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि कौन कौन सी वो कंपनी जिनका कारोबार दुनिया भर में है और आपको भारत में भारतीय बाजार के लिहाज से उन पर दांव लगा के चलना है और बाजार में आपको वो मेडल जीत वाला दिलाएंगे, कामयाबी वाला मेडल दिलाएंगे। आशीष जी, आपका पहला शेयर कौन सा है? मेरा पहला स्टॉक रहेगा कैस्ट्रॉल। इस स्टॉक पर बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है स्टॉक का पिछले कुछ समय से, और हमने देखा 130-35 के लेवल से स्टॉक अब ऑलमोस्ट 270 के लेवल पर आ गए, और ये बिना किसी रीजन के मूवमेंट नहीं। ये कंपनी के फंडामेंटल्स में भी कंटिन्यूस इजाफा देखने को मिला है। और हमें मेरे हिसाब से अभी भी FY25 का यदि परफॉर्मेंस देखें तो करीब 11 रुपए ईपीएस आएगा। तो अभी भी 25 के प्राइस अर्निंग मल्टीपल पर कैस्ट्रॉल मिल रहा है, और 26,000 करोड़ के मार्केट कैप पे आपको कितनी एमएनसी कंपनियों के स्टॉक मिलते हैं जिनका 45% से ज्यादा का आरओई और आरओसी है, और पे आउट भी ऑलमोस्ट 85% है। इसलिए क्रूड के प्राइस भी स्टेबल है, और जिस हिसाब से 2 व्हीलर 4 व्हीलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है लुब्रिकेंट तो हर व्हीकल में लगता ही लगता है, तो कैस्ट्रॉल उसका बेनिफिशियरी रहेगा। इसलिए मैंने अपने नंबर 1 पिक मेरा कैस्ट्रॉल दिया। ठीक है, कैस्ट्रॉल एक साल के लिए जो टारगेट है वो है 320 का, शेयर है फिलहाल 270 रुपए का, यानी कि यहाँ से रिटर्न जो पोटेंशियल बनता है वो बन जाता है 20% के आसपास का। कैस्ट्रॉल ये पहला शेयर, ग्लोबल प्लेयर है, ये भारत में भी लिस्टेड है और आपको इस पर दाव लगाने की सलाह है आशीष जी की तरफ से। सनी, आप बताइए आपका कन्विक्शन कहाँ पर है, कहाँ भरोसा है एमएनसी स्पेस में? या गुड आफ्टरनून। मेरा आज का पहला पिक रहेगा एग्रोकेमिकल सेक्टर से, वो है बेयर क्रॉप साइंस। करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 7,000 के आसपास है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 8,500 का। कंपनी का मार्केट कैप की बात करें तो तकरीबन 31,500 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की।
इसमें जो बेयर ग्रुप है उनकी तकरीबन 71% होल्डिंग है, एमएनसी कंपनी है। बेसिकली ये एक प्ले है सीड्स और क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस को लेकर के इंडिया में। अगर इनके की फोकस एरिया की बात करें तो कॉर्न, सोयाबीन, राइस, चिली, कॉटन, ये सब इनके की फोकस एरिया है। थोड़ा सीजनल बिजनेस है, जून क्वार्टर इनका बेस्ट क्वार्टर रहता है और जून क्वार्टर के नतीजे अभी आना बचे हैं। अगर हम देखें पिछले 5 सालों में कंपनी ने कहीं ना कहीं कॉस्ट पे भी वर्क किया है, तो अगर मैं 5 साल की बात करूं तो सेल 10% बढ़ा है, हालांकि प्रॉफिट 17% केगर से बढ़ा है। रिटर्न रेशियो 30% से ज्यादा है, 40 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर मिल रही है कंपनी। एट द सेम टाइम डिविडेंड पे आउट रेशियो इज मोर देन 70-80%। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक एग्रोकेमिकल प्ले डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है विद द प्राइस टारगेट ऑफ 8500। माफ कीजिएगा, मेरे थोड़ी शेयर की जो वैल्यू है थाउजेंड में है, तो थोड़ा रिटेल इन्वेस्टर को शायद दिक्कत हो सकती है, बट कम क्वांटिटी में डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। साल भर में करीब करीब ये शेयर 1.5 गुना हो गया है। सनी, आपको लगता है कि वैल्यूएशन अभी वाजिब है बेयर क्रॉप के? यस, इसमें वैल्यूएशन अभी भी कंफर्टेबल लगते हैं और बेसिकली जो परफॉर्मेंस में जो इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 1-1.5 सालों में, उसी के चलते हमने एक काइंड ऑफ रीरेटिंग होते हुए देखा है कंपनी में। और मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस है अगले 2-3 साल तक कंटिन्यूसली हम देखेंगे कि ग्रोथ आते रहेगा। कंपनी ने कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है और एक गवर्नमेंट के साथ काफी सारे फैक्टर्स पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर जो एफपीओ जिसे कहते हैं, उसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें अच्छा दम है यहाँ से रिटर्न देने का। ठीक है। बेयर क्रॉप साइंसेज, बेयर ग्रुप, जो कि जर्मनी की ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो ये ग्लोबल खिलाड़ी आपके पोर्टफोलियो में 150 साल से ज़्यादा ये पुराना ग्रुप है और केमिकल की दिग्गज ये कंपनी है। जर्मनी से इसका वास्ता है। चलिए, एक एक शेयर हो गए। दूसरा शेयर कौन से स्पेस से होगा आपका, आशीष जी? कहां पर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे? जी, दूसरे स्टॉक एफएमसीजी क्षेत्र से रहेगा, वो है कोलगेट। कंपनी के आज नतीजे भी आने वाले हैं और काफी बेहतरीन नतीजे मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस क्वार्टर में भी कोलगेट की तरफ से आएंगे। खास बात यह है कि कंपनी का जो मुनाफा करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास था, मार्च 24 में बढ़ के करीब 1300 करोड़ का हो गया और मेरा मानना है 2026 तक ये मुनाफा करीब 1600 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो ऐसी कंपनी भी आपको कहाँ मिलती है जिसमें 7% का ग्रॉस मार्जिन हो, 35% का एबिटा मार्जिन हो और जो रेवेन्यू एबिटा ग्रोथ जो है वो करीब 10% के आसपास हो, ग्रो कंसिस्टेंटली होती रही। और एफएमसीजी स्टॉक का परफॉर्मेंस है, बट आप किसी भी डिफेंस स्टॉक से इसको कंपेयर कर सकते हैं कि देखिए 1800 रुपए वाला स्टॉक आज 3200 रुपए एक साल के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू स्टॉक में ही रिटर्न पॉसिबल है। यदि आपकी पिक अच्छा है तो एफएमसीजी में भी इस टाइप के रिटर्न मिल सकते हैं और कोलगेट ने बिल्कुल डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो इसलिए मेरा पिक नंबर 2 है। ठीक है। अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है कोलगेट और देखिए भारत में प्रेजेंस इसका ऐसा है ना कि लोगों को देख के लगता है कि नहीं, कोलगेट तो बिल्कुल देसी कंपनी होगी, लेकिन नहीं, ये अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी है। तमाम देशों में इसका कारोबार है। भारत में भी लिस्टेड कंपनी है ये। 3220 रुपये का भाव इसके आसपास होगा और इसके लिए जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 3500 रुपए का, एक साल में 10% का रिटर्न पोटेंशियल। सेफ स्टॉक कहा जाता है कोलगेट को। कंज्यूमर स्पेस में बात करें एफएमसीजी में, तो ये एक दिग्गज कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये स्टॉक अगर आप पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो आपको सेफ्टी के साथ साथ ग्रोथ की भी गारंटी मिल जाती है। तो एक बढ़िया प्लेयर ये आ गया आपके पोर्टफोलियो में अमेरिका से। एक और एमएनसी कंपनी आशीष जी की तरफ से। सनी, पहला आपने केमिकल चुना, दूसरा कौन सा स्पेस होगा और किस शेयर पर आप दांव लगाएंगे? या तो मेरा दूसरा पिक भी कंजम्पशन सेक्टर से रहेगा आशीष जी की तरह। तो मैंने चूज की है प्रॉक्टर एंड गैम्बल सॉरी हाइजीन। करंट मार्केट प्राइस तकरीबन 17,250 का है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 20,000 का।
मार्केट कैप 56,000 करोड़ का है। बेसिकली पीएनजी जो है 71% स्टेक होल्ड करती है कंपनी में। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो वुमन हाइजीन जो विस्पर ब्रांड है ये कंपनी को बिलोंग करता है, और हेल्थ केयर में विक्स जो ब्रांड है ये कंपनी को बिलोंग करता है। काफी रोबस्ट स्ट्रॉन्ग मार्जिन प्रोफाइल है। ग्रॉस मार्जिन तकरीबन 67% बनाती है, इबिटा मार्जिन 25% बनाती है। अगर हम रिटर्न रेशियोज की बात करें तो मोर देन 60% के रिटर्न रेशियोज हम कंपनी में ऑलरेडी देख चुके हैं। पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट ग्रोथ है 16% केगर से ग्रो हुई है। हालांकि वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा है, 70 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर चलता है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से कंपनी ने अपने कॉस्ट फ्रंट पर कहीं ना कहीं काम किया है, इसके चलते जो प्रोडक्ट है उसमें अंडर पेनिट्रेशन है, उसके चलते मुझे इसका ग्रोथ आउटलुक काफी रोबस्ट लगता है, और इसी के चलते मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, पीएनजी हाइजीन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसका है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। मतलब पर्सनल कंजम्पशन हाइजीन वाले स्पेस में भी ठीक ठाक इनके ब्रांड्स हैं, और 17,242 रुपये के आसपास का भाव है। आपको इसको खरीदने की सलाह दी जा रही है, और टारगेट होगा 20,000 रुपये का। दिक्कत यह है कि ऐसे जो मल्टीनेशनल शेयर्स हैं ना, उसमें हार्डली आप ये कोई न्यूज़ सुनेंगे कि नहीं स्टॉक स्प्लिट हो रहा है। उसके चलते भाव उनके बढ़ते गए हैं। मतलब उनको टेंशन है नहीं कि नहीं लिक्विडिटी बढ़ा के कुछ करना है, तो थोड़े बड़े बड़े प्राइस के आपको शेयर ज़रूर दिखेंगे, लेकिन हाँ, ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्ड करना है तो आप इनमें से शेयर चुन सकते हैं। आपको सेफ्टी नेट ज़रूर देंगे, और कहीं ना कहीं ग्रोथ तो बढ़िया होती है। तो पीएनजी हाइजीन उसी सेगमेंट से एक शेयर है। 20,000 रुपये का टारगेट, अवधि 1 साल की, रिटर्न पोटेंशियल वो है 18% का। आशीष जी, आपकी तरफ से अगला शेयर कौन सा होगा सर? जो तीसरा स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया है वो है सीमेंस लिमिटेड। ये भी एक जर्मन एमएनसी कंपनी है और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है। मैं दिसंबर टू मार्च के यदि नंबर्स देखो तो प्रॉफिट 500 करोड़ से बढ़ के 800 करोड़ रुपए का उनका क्वार्टर ओवर क्वार्टर का ग्रोथ देखने को मिला था, और यही रीजन है 3200-3300 रुपए पे चलता हुआ स्टॉक अब 7,000 के आसपास इसी साल में हो गया है। और मेरा मानना है जो उनके बिजनेसेस है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, डेटा सेंटर हो, ईवी हो या रेलवेज हो, काफी अच्छे ऑर्डर्स उनको पास में पिछले क्वार्टर में आए। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर आए। आरबीएनएल के साथ में भी इनको बैंगलोर मेट्रो के नए ऑर्डर्स मिले हैं। और एक ट्रिगर और आ रहा है कि इनकी जो एनर्जी कंपनी है जिसको डीमर्ज कर रहे हैं यहाँ से, वो भी इस साल के अंत तक लिस्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए, और अभी भी अपने 52 वीक हाई से 800-900 रुपए नीचे मिल रहा है, तो काफी वैल्यू है इस स्टॉक में इस लेवल पे। ठीक है, ठीक है। अगर आप ग्लोबल शेयरों का पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं ना, तो जर्मनी वाली कंपनी से आप बच नहीं पाएंगे। बेयर क्रॉप आपको बताया सनी ने, और ये आशीष जी की तरफ से सीमेंस 6,950 रुपये के आसपास आपको खरीदना है। थोड़ा सा नीचे आ जाने दीजिए, अभी 7,000 रुपये के आसपास का भाव है, और 7,800 रुपये के टारगेट 1 साल के लिए। रिटर्न का जो पोटेंशियल है वो है 12% का। हालांकि हाल फिलहाल में देखा था कि ये जो शेयर थे तेज रफ्तार से दौड़ लगाते हुए आ रहे थे। बजट से पहले थोड़ा सा ब्रेक लगाए, इनके ऊपर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई, और अब फिर से चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप साल भर में देखेंगे सीमेंस को, तो करीब 75% ये शेयर चल चुका है। बढ़िया रफ्तार से चला है, इतने बड़े साइज का शेयर होने के बावजूद भी। सनी, आप बताइए आपका अगला स्टॉक कौन सा है, सेगमेंट कौन सा होगा? मेरा जो सेकंड थर्ड स्टॉक रहेगा वो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी से होगा, जो कि है आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी। करंट मार्केट प्राइस 717 है, और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 800 का, विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 to 18 मंथ। मार्केट कैप तकरीबन 20,500 करोड़ की है। इसमें जो सनलाइट है, इनके जो पार्टनर है फॉरेन, उनकी 30% होल्डिंग है। एट द सेम टाइम हमने देखा था कि Q4 में काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए थे, जिसमें हमने देखा कि इनका जो म्यूचुअल फंड का क्वार्टरली एवरेज एयूएम है तकरीबन 19% बढ़ा था। और इसमें काबिले तारीफ ये बात है कि इक्विटी वाला जो पोर्टफोलियो है वो 37% बढ़ा था, तो जो कि हाई यील्डिंग हाई मार्जिन पोर्टफोलियो है, इक्विटी का शेयर बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम देखें एसआईपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी धीरे धीरे स्केल अप हो रहा है।
रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं रिटर्न रेशियोज की बात करूं तो 60% से ज्यादा के रिटर्न रेशियोज हैं। तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए कंपेयर टू एचडीएफसी एएमसी एंड निपॉन एएमसी। मुझे लगता है कि इसके वैल्यूएशन अनडिमांडिंग है और पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड किया जा सकता है। ठीक है, वैल्यूएशन इसके ठीक ठाक है, लेकिन सनी ये बताइए कि एमएनसी वाले ब्रैकेट में कैसे फिट होती है ये? कि अगर आप देखेंगे इसमें जो होल्डिंग है सन लाइफ जो है यूके की कंपनी है, उनकी होल्डिंग 30% से ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे कि आदित्य बिरला और सन लाइफ है, इनका ये जेवी था, तो बिरला ग्रुप की तकरीबन 40% की 40-45% की होल्डिंग और सन लाइफ की 30% की होल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये भी उस खांचे में फिट हो जाती है आदित्य बिरला एएमसी। 717 रुपए के भाव पर ये फिलहाल ये शेयर है। 800 रुपए का टारगेट और 1 साल का नजरिया आपको लगा के चलना है इसमें। रिटर्न की जो इसमें क्षमता है वो 12% की, तो बढ़िया है। 10 मतलब 12% 15% अगर आपको एमएनसी स्टॉक्स में बढ़िया सुरक्षित शेयरों में अगर मिल जाए फिर क्या कहना। हमारी खास पेशकश स्टॉक्स ओलंपिक, जहां पर हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं आपको एमएनसी थीम वाले शेयर, यानी कि ग्लोबल शेयर जिनका कारोबार दुनिया भर में है और भारत में कंपनियां लिस्टेड हैं और वैल्यूएशंस आकर्षक हैं और कारोबार में है दम। अगला शेयर, 6 शेयर आपको बता चुके हैं। अगले शेयर के लिए चलेंगे आशीष जी के पास। आशीष जी, नेक्स्ट स्टॉक कौन सा होगा आपकी तरफ से? अगला स्टॉक व्हाइट गुड्स बनाने वाली कंपनी है, वो है वर्लपूल इंडिया। इस स्टॉक में बाइंग की सलाह रहेगी। ये भी स्टॉक है जो 1200 रुपए से बढ़ के इस साल में 2100 के लेवल ऑलरेडी स्टॉक में देखे जा चुके हैं। तो काफी ट्रैक्शन बना हुआ है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और वर्लपूल को भी इसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा इसमें एक डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट लेवल पे डेवलपमेंट है कि बॉश जो है वो इनके यूएस जो पेरेंट है उसको एक्वायर करने के लिए उन्होंने बिड किया हुआ है। तो जब तक वो डेवलपमेंट चलते रहेंगे इस स्टॉक में मोमेंटम तो बिल्कुल रहेगा ही। मतलब रेफ्रिजरेटर और एसी की डिमांड तो हमने देखा ही लास्ट क्वार्टर में जिस हिसाब से ग्रोथ देखने को मिली है, तो परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा रहेगा। एलिका ब्रांड जो इनका किचन वेयर में है उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो इसलिए इस स्टॉक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में पिक किया है और 2350 से 2400 के लक्ष्य अगले 6 महीनों में यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, 2100 रुपए के आसपास का भाव है, 2350 का टारगेट, 1 साल की अवधि, रिटर्न पोटेंशियल है 12% की, और ये भी अमेरिकन कंपनी है वर्लपूल, और 100 साल से ज़्यादा का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। वर्लपूल के प्रोडक्ट तो घर घर में मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन हो या फिर अब तो और भी अप्लायंसेज में इन्होंने अपना डाइवर्सिफाई कर लिया है। आशीष जी, एक चीज़ जो मैं देख रहा था, क्या वैल्यूएशन थोड़ा सा इसका महंगा है क्या? उसको लेकर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। देखिए, जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है तो पहले तो एक एमएनसी कंपनी का वैल्यूएशन रहता है, तो जिसके कारण से स्टॉक बिल्कुल ये सारे महंगे रहते हैं। बट फिर भी मेरा मानना है कि जो भी नंबर्स हैं, यदि हमने इस मार्च क्वार्टर पे भी नजर डालें तो 30 करोड़ के 80 करोड़ के आसपास का मुनाफा वर्लपूल का हुआ था। तो ऑलरेडी नंबर्स भी उनके क्वार्टर ओवर क्वार्टर अच्छे आ रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा लिस्टेड प्लेयर्स नहीं है, यदि आप देखें तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जहाँ पर एसी और फ्रिज के लिए 3-4 ही प्लेयर हैं इंडिया में जो लिस्टेड है और जिनके सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर है, तो उनको तो प्रीमियम मिलेगा ही इसका। तो इसलिए जरूर वैल्यूएशन सबके रिच रहेंगे, और क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट और एक रीच है डिस्ट्रीब्यूशन की और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी कंटिन्यूस कंपनी करती रहती है, तो उन सबका वैल्यूएशन तो मिलेगा। ठीक है, चलिए, हमारे पास 3 मिनट का समय और रह गया है। 3 मिनट में 3 शेयर जाने हैं, फटाफट जाने की कोशिश करते हैं। सनी, अगला शेयर आपकी तरफ से कौन सा होगा? नेक्स्ट शेयर मेरी तरफ से ग्लैक्सो फार्मा रहेगा। करंट मार्केट प्राइस 2726 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 3100 का। बेसिकली जीएसके पीएलसी यूके जो है, इनकी 75% होल्डिंग है कंपनी में। प्रीडोमिनेंटली 80% रेवेन्यू इनका जनरल मेडिसिन से आता है और 18% पीडियाट्रिक वैक्सीन से आता है।
पिछले साल कंपनी ने एक अपनी एग्रेशन मोड में आकर के जो अपनी ओमनी चैनल एक्टिवेशन है, फील्ड फोर्स है, ये स्ट्रेटेजी लॉन्च की थी, जिसके चलते इनका जो पेनिट्रेशन है, एंगेजमेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ तकरीबन 2 से ढाई गुना बढ़ा है। और एट द सेम टाइम कहीं न कहीं कॉस्ट रैशनलाइजेशन के भी मेजर्स लिए हैं। कंपनी एडल्ट वैक्सीन में भी अब फोray कर रही है, पीडियाट्रिक में तो है ही मार्केट लीडर। पिछले साल का जो परफॉर्मेंस था काफ़ी रोबस्ट था FY 24 का, और मुझे लगता है कि आने वाले अगले 1 से 2 साल में काइंड ऑफ मिड टीन ग्रोथ भी ये कंपनी दिखाते रहेगी। रिटर्न रेशियो 30% से ज़्यादा है। 57 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक काइंड ऑफ डिसेंट प्ले है। फार्मा पर डिफेंसिव फ्लेवर भी देगा पोर्टफोलियो को, मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। ठीक है, ग्लेक्सो फार्मा एक और शेयर होगा आपके एमएनसी बास्केट में आपके लिए। आशीष जी, आपका आखिरी शेयर कौन सा है सर? ये मेरा आखिरी शेयर रहेगा 3M इंडिया। कंपनी के 6 अगस्त को रिजल्ट भी है और काफी अच्छे नतीजे इस क्वार्टर में भी हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या हेल्थ केयर है, कंज्यूमर है, सारे बिजनेसेस कंपनी के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने लास्ट क्वार्टर में भी काफी बेहतरीन नंबर आते देखे और यही रीजन है रिजल्ट से पहले थोड़ा यहाँ बाइंग भी शुरू हो गया। आज स्टॉक 800 रुपये अप भी है, तो मेरी सलाह रहेगी रिजल्ट से पहले ही स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में हिस्सा दे। काफी बेहतरीन नतीजे हैं, नंबर्स अच्छे हैं और हाईएस्ट EBITDA उनका लास्ट क्वार्टर में रहा था करीब 20% का। इस बार उसमें भी और इजाफा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, 3M इंडिया स्क्रॉच ब्राइट का प्रोडक्ट आपने देखा होगा। ये वही कंपनी बनाती है, मास्क वगैरह के बिजनेस में भी है और कोविड के टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर थी कंपनी है। बस ये है कि 42,000 रुपये का भाव अगर शेयर का हो तो थोड़ा सा आपको देख के पैसे लगाने पड़ेंगे। इसमें एक शेयर ही मिलेगा 42,000 रुपये में, 38,500 रुपये में। 42,000 का टारगेट होगा 1 साल के लिए। आखिरी शेयर सनी फटाफट बताइए, समय तो खत्म हो गया बट फिर भी जानना तो पड़ेगा आपसे। लास्ट शेयर मेरे तरफ से ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज है, OFSS। करंट मार्केट प्राइस 11,238 रुपए है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 13,000 का। ओरेकल US बेस्ड कंपनी है, 73% होल्ड करती है ओरेकल इंडिया में। बेसिकली प्ले ऑन IT प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस आ रहा है कंपनी का, और हमारी ये उम्मीद है कि ये परफॉर्मेंस जो है अगले 2 से 3 साल जारी रहेगा। रिटर्न रेशियो मोर देन 35% है। ट्रेलिंग 12 मंथ पे 42 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है। मुझे लगता है कि काफी रीजनेबल वैल्यूएशन और पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। OFSS 13,000 का लक्ष्य, 18% की यहाँ से आपको अपसाइड मिल जाएगी शेयर में। तो ये 5 MNC स्टॉक आपके लिए हो गए स्टॉक्स ओलंपिक में। MNC शेयरों का पूरा पोर्टफोलियो हमने आपके लिए सजा दिया है। चलिए शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। फिलहाल इतना ही। आशीष जी और सनी जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्टॉक्स हमारे दर्शकों को बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए बने यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए टीवी स्वदेश के साथ। नमस्कार।